हेलो दोस्तों, हिंदी पीजीटी का जो आज एग्ज़ाम हुआ था, हरियाणा एलिजिबिलिटी टेस्ट पीजीटी लेवल के लिए जो पेपर हुआ था, उसकी साइकोलॉजी हम सोल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी, रूढ़िवादी। बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित, दोस्तों ये जो आंसर बता रही हूँ ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं, बाकी तो आप अपनी ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही निर्धारित करें, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सटीक आंसर दिए जाएं। कोई एक या दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्राइवर द्वारा निर्धारित चरणों में से नहीं है। विकल्प है अपरिकृष्टिक संवेगों का, मनोभावों का, आत्म सम्मान का, पारंपरिक चरण के अनुरूप का। तो आंसर हो जाना चाहिए था दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की असत्य विशेषता है। अभिप्रेरणा की असत्य विशेषता कौन सी है। विकल्प है अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्योन्मुखी होता है, बिल्कुल सही। अभिप्रेरित व्यवहार निरंतर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है। अभिप्रेरणा मनुष्य में ऊर्जा परिवर्तन करती है, ये भी सही है। अभिप्रेरित व्यवहार निरंतर रहता है। और नेक्स्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, डी। कौन सा सही नहीं पूछा था ना, असत्य पूछा था, तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड कि अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है, ऐसा नहीं होता है। अभिप्रेरित जो व्यवहार होता है वह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का हुआ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था दोस्तों, अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतरण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। अंतरण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। मानसिक अनुशासन का सिद्धांत है, रटंत स्मृति का सिद्धांत, तो आंसर यही हो जाएगा दोस्तों। समान अवयव का सिद्धांत, सामान्यकरण का सिद्धांत भी है, लेकिन रटंत स्मृति का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। सांवेगिक परिपक्वता, ये तो है। आत्मविश्वास भी है। असहनीयता, आत्म मूल्यांकन की क्षमता, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 3। असहनीयता जो है वो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग के लिए बालक प्रसंग बोध परीक्षण लागू हो सकता है। बाल प्रसंग बोध परीक्षण यानी CAT दिया गया, CAT किस आयु वर्ग के लिए लागू नहीं है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 3, 16 से 18 वर्ष। ये 14 वर्ष से नीचे नीचे के बालकों के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, बिल्कुल सही। मूल प्रवृत्तियां बहुत शक्तिशाली होती हैं। मूल प्रवृत्तियां अल्पकालिक होती हैं। मूल प्रवृत्तियां मनोशारीरिक स्वभाव है, तो ये भी सही है। मूल प्रवृत्तियां बहुत शक्तिशाली हैं, ऐसा नहीं है। मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो लचीलात्मक होती हैं, वो कुछ समय के अनुसार चेंज होती रहती हैं। तो मूल प्रवृत्ति जो हैं वो आंसर हो जाता है दोस्तों सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा थोर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है। संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, SR थ्योरी, बिल्कुल सही है। अधिगम का बंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी, ये भी सही है। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास त्रुटि सिद्धांत, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है, पावलोव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया। पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया था, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा सेंगुइन के द्वारा बनाया गया था पहला बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय जीन प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया है। विकल्प है आत्मसातीकरण, बिल्कुल दिया गया है। समाविष्टीकरण दिया गया,
ये नहीं दिया गया है, सांकेतिक दिया गया है, संतुलन भी दिया गया है, समविष्टीकरण नहीं दिया गया है। एक बार इंग्लिश में इसको देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। असिमिलेशन इन्होंने दिया है, अकोमोडेशन भी दिया है और इक्विलिब्रेशन भी दिया है, लेकिन सिंबॉलिक नहीं दिया है। आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? 3 सांकेतिक नहीं दिया है, सिंबॉलिक नहीं दिया है, बाकी सभी दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? सुरक्षा, भूख, प्यास, विश्राम। कौन सा जो है वो जन्मजात नहीं है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 विश्राम। सुरक्षा भी है, भूख भी है, प्यास भी है, ये जन्मजात अभिप्रेरक हैं, विश्राम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन थे? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका था? लेव वाइगोत्स्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दबी हुई भावात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है? स्थानापन्न प्रतिक्रियाएं, विस्थापन, प्रतिगमन, आत्मकरुण। भावात्मक ऊर्जा को दबी हुई भावात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है। स्थानापन्न प्रतिक्रियाएं, विस्थापन, प्रतिगमन, आत्मकरुण। तो शायद दोस्तों ये आत्मकरुणा हो सकता है, बाकी स्थानापन्न प्रतिक्रियाएं भी है। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। कह रहा है सब्स्टिट्यूट, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन या सेल्फ पीटी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सेल्फ पीटी। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? 4। आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से मन का कौन सा स्तर पूर्णतः सुखवादी और सुख प्राप्ति के अनुसिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है? सुखवादी सिद्धांत दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? आंसर हो जाएगा इदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति के तत्वों का सही तार्किक अनुक्रम है? तो अधिगम, पुनः स्मरण, धारण, पहचान। तो सबसे पहले आ जाता है दोस्तों क्या? पहले आ जाएगा पुनः स्मरण, नहीं पहले पहचान हमारे पास कहीं नहीं है। पहचान देखो सबसे पहले आ जाएगा अधिगम, फिर पुनः स्मरण करेंगे, फिर पहचान करेंगे, फिर धारण कर लेंगे। आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। इसका आंसर दोस्तों संभावित नहीं है। निम्नलिखित कौन सा स्मृति के तत्वों का सही तार्किक क्रम है? तो पहले सीखते हैं, फिर पुनः स्मरण उसको याद करते हैं और फिर धारण कर लेते हैं और फिर पहचान बन जाती है। तो दोस्तों ये आंसर है, ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही देखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जेपी गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिविमीय प्रारूप के एक घटक विषय वस्तु का प्रकार नहीं है? विषय वस्तु में कौन नहीं आता है? तो दोस्तों विषय वस्तु में कौन नहीं है? प्रणाली नहीं है, आकृतिक है, सांकेतिक है और व्यवहारिक। सभी क्वेश्चन क्लास में करवाए हुए क्वेश्चन हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? प्रणाली नहीं है। प्रणाली जो है वो उत्पाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विचार, निर्णय लेने, भाषा और अन्य उच्च मानसिक क्रियाओं से जुड़ी मानसिक गतिविधियों को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 2 संज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है? आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है, संज्ञानात्मक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जैविक घटनाओं पर केंद्रित होता है, पुरुष पूर्वाग्रह की आलोचना पर केंद्रित होता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, जैविक घटनाओं पर केंद्रित होता है, खुले व्यवहार पर। जी एक बार सेकंड देख लीजिएगा, 3 से भी अच्छा क्या है? एक आंसर है खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन थे? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सिग्मंड फ्रायड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि लब्धि स्केल के अनुसार न्यून मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि सीमा क्या होती है? न्यून वाले की क्या होती है दोस्तों? तो न्यून मानसिक मंदता हो जाती है, शायद लगभग आपकी कंफर्म याद नहीं है, ध्यान नहीं है, लेकिन 36 से 51 मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनोविज्ञान की शाखा जो यह अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं, क्या कहलाती है?
तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा विकासात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अधिगम एक प्रक्रिया है न कि उत्पाद। नेक्स्ट है, अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्य पूर्ण होती है, ये सही है। अधिगम का क्षेत्र व्यापक है, सही है। मूल प्रवृत्ति एवं प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन भी अधिगम माने जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। असत्य है, अधिगम एक प्रक्रिया है न कि एक उत्पाद, तो ये गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? प्रक्षेपी विधि कौन नहीं है? तो शब्द साहचर्य परीक्षण भी है। शब्द साहचर्य परीक्षण, स्टेटमेंट कंप्लीशन टेस्ट। दूसरा है वुडवर्थ का व्यक्तिगत पत्र वाक्य पूर्ति परीक्षण भी है आपका। और दूसरा है चित्र कथानक परीक्षण भी है। तो क्या नहीं है दोस्तों? आंसर हो जाएगा हमारा 2, वुडवर्थ का व्यक्तिगत दत्त पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक तो दोस्तों ये ध्यान नहीं है, ये रियल आंसर की में ही देखिएगा, शायद स्टेनले हॉल होने चाहिए, लेकिन अभी ध्यान नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन यह, किसने कहा कि किशोर अवस्था दबाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है? आंसर जानते हो दोस्तों, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, स्टेनले हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का 20% हो जाता है। दिवास्वप्न देखने की प्रवृत्ति बिल्कुल सही है। शब्दकोश बढ़ जाता है, ये भी सही। मानसिक योग्यताएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं, ये भी सही। आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मांसपेशियों का कुल भार शरीर के भार का 20% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी तकनीक है? व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी तकनीक कौन सी है? विकल्प है साहचर्य प्रविधि, अप्रक्षेपी पूछा था, तो समाज व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी है, तो अप्रक्षेपी में समाज मिति विधि आ जाती है दोस्तों। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? अप्रक्षेपी विधियाँ 2 प्रकार की होती है, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। तो जो सब्जेक्टिव होती है उसमें क्या आ जाएगा? समाज मितीय विधि सब्जेक्टिव में आ जाती है। बाकी कोई भी जो है वो बाकी क्या है, शास्त्रीय प्रविधि है, रचना प्रविधि है और पूर्ति प्रविधि है, ये सभी आपकी प्रक्षेपी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गहने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानी सिद्धांत का उच्चतम स्तर है? तो उच्चतम स्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ए, समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन के लिए मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? ओसबर्न के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदतों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? आदत विशिष्ट स्थिति के लिए स्वतः प्रतिक्रिया है। आदत वंशानुक्रम से हासिल की जाती है। आदत अच्छी तरह से सीखा प्रदर्शन है। आदत केवल सामान्य परिस्थितियां होने पर प्रदर्शित होती है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? सेकंड, आदत वंशानुक्रम से हासिल की जाती है। ऐसा नहीं होता है कि आदत वंशानुक्रम से हो, आदत जो होती है वातावरण से अर्जित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, ये हमारे 30 के 30 क्वेश्चन थे दोस्तों। शायद इसमें 1 या 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं करवाए हुए हैं, बाकी सभी तो क्लास में करवाए हुए हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो जल्दी से जल्दी शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास के अंतर्गत कल पेपर की सबसे पहले और सटीक आंसर की लेकर आपके समक्ष उपस्थित होने वाले हैं। धन्यवाद।